हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फोर्थ टॉपिक जो है स्पेशल सीरीज, जिसको हम सम स्पेशल सीरीज भी बोलते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने इसकी पहले 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर यू आर वाचिंग दीज वीडियोस। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज सम स्पेशल सीरीज। सो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, वो हम पहले समझ लेते हैं जिससे कि हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी हो। तो इधर आता है हमारा समेशन, जिसे हम समेशन बोलते हैं, और सिग्मा भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम r की जो जो वैल्यूज डालेंगे इधर वो प्लस होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने r इज इक्वल टू 1 डाला तो a1 देन प्लस, r इज इक्वल टू 2 डालेंगे तो a2 प्लस a3 प्लस a4 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स तक ये हमारा प्लस होता रहेगा। सो इसको एक एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं और एक शॉर्ट टर्म फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन जो हम बोलते हैं, पहली प्रॉपर्टी जो हमसे कहती है वो कहती है समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक अगर कोई rth टर्म लिखा हुआ है ऐसे, मतलब एक rth टर्म प्लस माइनस दूसरा rth टर्म, तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। प्लस समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, समझ में आया। दूसरा हमसे कहता है वो समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, अगर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो हम इन्हें ऐसे अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू इसका ऐसा बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेम अगर ऐसे लिखा हुआ है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n टी आर अपॉन टी डैश आर, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। 3 प्रॉपर्टी होंगी, इन्हें आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथी पे हम आते हैं। चौथी प्रॉपर्टी हमसे कहती है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n 1, यानी 1 हमारा n नंबर ऑफ टाइम्स तक जा रहा है, जिससे कि हम लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या है, 1 n टाइम्स चल रहा है, तो n इंटू 1 हमारा क्या होगा, सिंपल n। तो 1 नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे n टाइम्स जुड़ रहा है तो सिंपल n हो जाता है। पांचवी हमारी होती है अगर समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n r के, यानी कोई भी के, ये के कितनी बार जोड़ेंगे, ये n के टाइम्स जोड़ेंगे। 6 प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारी समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n होती है हमारी समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n a टी आर, यानी किसी आर टर्म से पहले अगर कोई कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है तो उसे हम सिंपल बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए बाय सॉल्विंग सम स्पेशल सीरीज। इसी में कुछ आगे आता है जो हमें पता होना चाहिए। वो आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स टू n टर्म्स। ये क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 बाई 2। इन्हें आप याद कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अगली वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम पूरा निकाल के बताएंगे कि कैसे आता है।
नेक्स्ट हमारा आता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। नेक्स्ट हमारा आता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये होता है हमारा n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 4 टर्म्स का भी होता है, 5 का भी होता है। तो हमें मेनली थर्ड पावर तक ही यूज़ होता है, आगे यूज़ होगा तो हम बात करेंगे। मेनली आपको यही याद करना है, या फिर ऐसे याद कर लीजिए, या फिर हमसे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस यार अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, जो है सम स्पेशल सीरीज। हमने एपी पढ़ी, जीपी पढ़ी, एएमजीएम पढ़ी, एसपी पढ़ी। अब इस सम स्पेशल सीरीज क्या होता है? जो सम स्पेशल सीरीज का मतलब ना ये एपी बनाएंगे, ना ये जीपी बनाएंगे, या ना ये एपी एसपी बनाएंगे, ये कुछ अलग ही बनाएंगे। तो देखते हैं सम स्पेशल सीरीज में हमारा आता है फॉर्म इसकी जो होती है वो होती है 1/a प्लस डी, 1/a प्लस डी a प्लस 2d, 1/a प्लस 2d a प्लस 3d, अब टू सो एंड चलती जाती है 1/a प्लस n माइनस 2d एंड 1/a प्लस n माइनस 1d। इसका आगे टर्म हो गया। यानी कि जो नंबर हमारा इधर है उसी का इधर का आगे चल के और इधर का आगे चल के, सपोज हमें फाइनाइट टर्म्स के लिए अगर हमारे पास n फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हम इनको n अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स हैं, n फाइनाइट टर्म्स के लिए अगर हमें सम फाइंड करना है, तो हम इन्हें एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1/tr इंटू टी डैश आर, तो जो बड़ा वाला होगा उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अरे डिफरेंस ऑफ टू हम इसको लिखते हैं। सो अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी समझ में आया तो और भी ज़्यादा अच्छी बात, क्योंकि हम इन्हें क्वेश्चन से समझेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सम स्पेशल सीरीज कैसी होती है। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसे पॉज करके ट्राई जरूर करिए। अब तक तो शायद सबने कर लिया होगा, देखते हैं क्या कहता है ये। हमने भी पढ़ा कि जो नंबर 1/a प्लस डी a प्लस डी, अब यही नंबर दोबारा आएगा हमारे पास 1/a प्लस डी और इसका नेक्स्ट टर्म। तो आपको दिख रहा होगा कि यही कुछ सीरीज यहाँ पर बन रही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, अप टू n टर्म्स चल रही है। तो अगर हम इसका n टर्म फाइंड करें, आर टर्म बोल सकते हैं इसे, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आप मल्टीप्लाई से पहले वाले टर्म्स को देखिए, तो वो क्या बन रहे हैं? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू n टर्म्स जा रहे हैं। तो ये AP बन रही है हमारी। इसका हम n टर्म कैसे फाइंड करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारी 1 है, n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2, n की 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। वहीं अब मल्टीप्लाई के बाद की टर्म वाली बात करें, तो मल्टीप्लाई के बाद में हमारे पास कौन कौन से हैं? 3, 5, 7 अब टू 100 है। इसका हर टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 2n प्लस 1। तो हमारे पास इस पूरी सीरीज का जो n टर्म आया वो आया 1/2n माइनस 1/2n प्लस 1। तो बस अब जब हमारे पास आर टर्म आ गया, तो हमने भी बात करी थी कि अगर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सम फाइंड करना है, तो हमारे पास जो आर टर्म आता है हम उसको एज ए डिफरेंस ऑफ टू तोड़ लेते हैं।
तो हमें देख के पता लग जाएगा कि इन दोनों टर्म्स में से अगर देखें तो बड़ा नंबर कौन सा है। जाहिर सी बात है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर इन दोनों में से किसका छोटा होगा, इस वाले का छोटा होगा, क्योंकि इसमें से 2n में से कुछ माइनस हो रहा है ना, यानी ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो टीआर टर्म हम लिख सकते हैं 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। आप इसे चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। अब ये नंबर मेरे पास यहाँ पर है तो ये ऊपर चला 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1, 2n से 2n 2/2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। अब ऐसा करने पे मेरे पास ये तो आ गया, लेकिन मल्टी ऊपर 2 भी आ रहा है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मुझे एक 2 का डिवाइड नीचे करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास ये सिर्फ ये वाली बन के आ पाएगी। बस अब जब ये आ गई, अब हम नंबर्स को प्लॉट करना शुरू करेंगे। हमने निकाला t1, t1 कितना आएगा 1/2, 1 है 2 माइनस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 3। अब हमने t2 निकाला 1/2, 1/3 माइनस 1/5। अब हमने ऐसे t3 निकाला तो वो आएगा 1/5 माइनस 1/7। अब टू tn जब निकालेंगे तो वो आएगा 1/2, 2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब हमें इन सब का सम ही तो चाहिए, तो सम हमारे पास हो जाएगा 1/2 कॉमन ले ले तो 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 तो 1/2n माइनस 1 प्लस माइनस 1/2n प्लस 1। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि आने वाला हर टर्म एक दूसरे से कट रहा है, यानी कि हमारे पास सिर्फ लास्ट टर्म और ये वाला टर्म बचेगा। ये वाला टर्म इसके आने वाले पहले टर्म से कट जाएगा। तो सम जो हमारे पास बचेगा वो आएगा 1/2 1 माइनस 1/2n प्लस 1, यानी कि 1/2 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा 2n/2n प्लस 1, यानी कि n/2n प्लस 1 इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सो समझ में आया? नहीं भी आया एक और क्वेश्चन करते हैं, पक्का समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख गया होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की कोशिश जरूर करें। आई थिंक अब तक तो सबने कर लिया होगा। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है जिसका हमें सम निकालना है। सबसे पहले समझते हैं सीरीज हमसे कहना क्या चाह रही है। तो सीरीज हमसे कहना चाह रही है कि ऊपर तो 1 1 1 चल रहा है, यानी ऊपर तो हम अगर हम इसका आर टर्म लिखें ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि 1 1 1 चलता जा रहा है। नीचे देखें, नीचे पहले टर्म की ए बी बन रही है 1, फिर 1 प्लस 3 हुआ, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 हुआ। अब लास्ट टाइम जब हम देखने जाएंगे तो यही तो होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू n। तो इसका tn टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी विच इज 1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी 1 प्लस 2n माइनस 2 दिस इज 2n माइनस 2। तो ये तो हो गया हमारा nth टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी कि 2n माइनस 1। अब माइनस में जो 1/4 यानी हर सम में से माइनस 1/4 माइनस हो रहा है वो ही रहेगा। अब देखिए, अब 2n माइनस 1 है, इसका मुझे अगर सम निकालना है तो मैंने अभी बताया था कि अगर n समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n टू कोई भी n टर्म लिखा हुआ है तो कांस्टेंट वाला तो बाहर आ जाता है और हम इसको डाल देते हैं। तो सेम अगर हम यहाँ देखें 2n माइनस 1 का मुझे सम निकालना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n माइनस समीशन r इक्वल टू 1 से लेके n 1। तो n नंबर टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 2n n प्लस 1/2 माइनस n हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n। इसका जो सम आएगा वो आएगा n स्क्वायर। ओके, दोबारा देख लीजिए,
इसका जो सम आएगा वो हमारे पास आएगा n स्क्वायर। तो आर टर्म हमारे पास बन जाएगा 1/n स्क्वायर माइनस 1/4, यानी कि 4/4n स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 4/2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1। ऐसे कैसे लेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस 2a, वो a प्लस b माइनस a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। यहाँ तक आया। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या बन गया, 4/2n प्लस 1 एंड 2n माइनस 1। अब हमें फाइनाइट टर्म्स के लिए सम फाइंड करना है, तो हम इधर डिफरेंस ऑफ दीज लिख सकते हैं।